अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आगे बात करते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड करती है। जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसको ज़रा डिटेल में देखना है कि फैक्टर्स पे किस किस तरह से क्या क्या चीज़ जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करेंगे। ओके, नंबर वन फैक्टर प्रेशर। हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूले में ये बात लिखी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो एक्चुअल फॉर्मूला आया है करेक्ट आफ्टर लेप्लास करेक्शन, गैमा तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो प्रेशर डिपेंडेंट है। सही ना, प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम होगा वेलोसिटी कम होगी। अब देखो प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है। प्रेशर बढ़ने का मतलब प्रेशर कब बढ़ता है, जब सॉरी, जब मैं कोई बात कहूँगा, मैं साउंड वेव भेजी प्रोपेगेट की, अब वो मॉलिक्यूल्स को धक्का लगेगा। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अब ये वाले मॉलिक्यूल्स तो यहीं पर थे, जो पिछले मॉलिक्यूल्स में आगे आएंगे, अब वो करीब आए तो इधर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अगर सपोज करो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज कर गया तो बज़ाहिर वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन जब पार्टिकल्स करीब आए प्रेशर तो बढ़ा, साथ साथ डेंसिटी क्या, डेंसिटी भी क्या हो गई, डेंसिटी तो इंक्रीज कर गई। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वो छोटे से वॉल्यूम में मास क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, पार्टिकल्स करीब करीब आ गए। पार्टिकल्स पहले यहाँ बैठे हुए थे, जब ये करीब आए तो इतने हिस्से के वॉल्यूम में पहले सिर्फ यहाँ के पार्टिकल्स थे, लेकिन जब ये भी करीब आ गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक यूनिट स्पेस के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली प्रेशर बढ़ाने की वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ाएंगे डेंसिटी भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर जो है वो 5 टाइम्स बढ़ाएंगे डेंसिटी भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये दोनों रेशो में हैं, क्योंकि ये दोनों रेशो में हैं, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो प्रेशर भी 5 टाइम्स 5p हो गया, डेंसिटी भी 5 टाइम्स 5 रो हो गया, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई डिफरेंस नहीं होता। सही है, तो मैं दोबारा से बताया तो ये वाली बात कि सपोज करो रेयर फैक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे होंगे उतने ही स्पेस के अंदर, उतनी ही जगह के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर हट जाएंगे। अब मास क्या हो जाएगा, उतनी जगह में कम हो जाएगा ना, पार्टिकल्स कम हो गए तो उसकी वजह से मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फिक्स है, मास बढ़ रहा है या मास कम हो रहा है। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में उतनी जगह के अंदर कम मास बैठा हुआ होगा, सही है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना प्रेशर कम हुआ डेंसिटी भी उतनी कम हो जाएगी, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर बेटा ये बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, इसको मैं ज़रा और डिटेल में क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, डेंसिटी का। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे कहा जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ने के दो मतलब हो सकते हैं। डेंसिटी बढ़ने का उसी मीडियम में रहते हुए पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है, करीब आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है। अब ये उसी मीडियम के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर मीडियम ही चेंज हो जाए, मीडियम मोर डेंस हो जाए, साउंड प्रोपेगेट करे हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान या हाइड्रोजन गैस के दरमियान, हाइड्रोजन गैस कर लेते हैं, साउंड प्रोपेगेट करे ऑक्सीजन गैस के दरमियान, इसमें फ़र्क होगा। ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भारी हैं, उतनी ही जगह में भारी भारी पार्टिकल आएंगे, उतनी ही जगह में हाइड्रोजन के हल्के हल्के पार्टिकल्स आएंगे, सही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये मीडियम भारी है, ये मीडियम भारी है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मीडियम हल्का है, लाइट है, इसकी डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डेंसिटी डायरेक्ट प्रेशर से रिलेट नहीं हो रही, इस डेंसिटी के अंदर मीडियम चेंज हो रहा है, सही है ना। एक तो डेंसिटी का ये वाला चेंज हो रहा है, अगर डेंसिटी इस तरह से चेंज हो रही है कि प्रेशर बढ़ रहा है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक ही मीडियम में होगा। एयर के मॉलिक्यूल्स करीब आए दूर गए, करीब आए दूर गए, सही है ना। एयर का मतलब कोई भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात कर दूं हाइड्रोजन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, नाइट्रोजन की अलग, तो हर किसी के लिहाज से स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को एक मरतबा भारी मीडियम से गुजरना पड़ रहा है, मुश्किल होगी, वेलोसिटी कम होगी। एक मरतबा हल्के मीडियम से गुजरना पड़ रहा है, मुश्किल होगी, वेलोसिटी सॉरी आसानी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, मैं ज़रा मैथमेटिकल ड्राइव करके दिखाता हूँ। बेसिकली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। ऑक्सीजन के हर एटम का मास 16 टाइम ज़्यादा होगा। मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए
तो 16 टाइम ऑक्सीजन हैवियर होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो मैं कह सकता हूँ डेंसिटी ऑक्सीजन की 16 टाइम्स हाइड्रोजन के लिहाज से, सही है ना। और उसको अगर H2 ना लिखें, H2O2 ना लिखें, ऐसे ही कर लें, सही है ना। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल आइटम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, वरना वैसे वो गैस की फॉर्म में होते हैं। 16 गुना ज़्यादा है। अब 16 गुना ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन वो क्या होगी, ज़्यादा होगी 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की। अब ये 4 टाइम्स क्यों आया, ये रूट की वजह से आया, स्क्वायर रूट है। 16 का रूट लो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, सही है। तो डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, बट ऑक्सीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है ना, क्योंकि भारी है। डेंसिटी हाइड्रोजन की कम है, बट उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर रहेगा ये देखें इस तरह से है, ये रहा इस तरह से, सही है भाई। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें ज़्यादा होगी। ये बात हो रही है अलग अलग मीडियम के लिहाज से। ओके, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर। इसका जिक्र जो है फॉर्मूले में बताया नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं मीडियम को लाइक एयर को मतलब अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होना शुरू होंगे, दूर दूर फैलना शुरू होंगे, सही है। तो अगर सपोज करें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। फिर से अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो पार्टिकल्स क्या होगा, करीब करीब आएंगे। अब पार्टिकल्स करीब आने में प्रेशर नहीं पड़ेगा, पार्टिकल्स तो वैसे ही करीब आ रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं, सही है ना, तो प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल्स करीब आते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, डेंसिटी क्या होती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा पार्टिकल आना शुरू हो जाएंगे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब डेंसिटी और वेलोसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, टेम्परेचर और डेंसिटी का भी इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब टेम्परेचर और वेलोसिटी आपस में कैसे हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से सुने ज़रा, डेंसिटी बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर से डेंसिटी अगर कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर और वेलोसिटी का आपस में कैसा रिलेशन हो गया, यस, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी के हिसाब से क्या होती जाएगी, अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इस तरह से है। एक मेरा क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, जो आज मैंने अपने टीचर से सीखा, और मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात थी ये, और मैं चाह रहा हूँ उसको खुद आप डिस्कवर करो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि मैं इसमें यहाँ पे डिस्कस करूँ। अगर ह्यूमिड एयर होगी, ह्यूमिड एयर का मतलब उसमें वाटर वेपर्स होंगे, तो अगर ह्यूमिड एयर होगी तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक एयर है जिसमें ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है, एक एयर का सैंपल जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको ज़रा सर्च करिएगा, क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी, इसको देखिएगा और मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, सही है भाई। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर जो है वो बात करनी है टेम्परेचर की, लेकिन आई थिंक वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर होगा। इसको इतना रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर की डेरिवेशन है वो उसको ड्राइव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।